आज के टाइम में अपनी इनकम से पैसे बचाना किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं है, स्पेशली जब आप एक मिडिल या फिर लोअर क्लास से आते हो। तो यहाँ तो इस बढ़ती महंगाई में ये काम आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो हमारी वैसे ही कमाई बहुत कम होती है और ऊपर से हमारे खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि हमको थोड़ा भी पैसा बचा लेने का मौका तक नहीं मिलता। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भले ही आपकी कितनी भी इनकम हो, स्टिल आपके पास कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप सेव कर सकते हो अपना पैसा, और कोई भी तरीका इनमें ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ सुनने के लिए ही हो। सारे तरीके बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे जो सबकी लाइफ में अप्लाई हो सकते हैं। तो यस, ये पॉसिबल है। आप मान सकते हैं कि मनी सेविंग्स के ये कुछ हैक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ। इन तरीकों को अपनाने से ऐसा नहीं होगा कि आप सेविंग से ही करोड़पति बन जाओ, क्योंकि ये हैक्स पैसे बचाने के हैं, पैसे बनाने के नहीं हैं। बट हाँ, इतना पैसा आप जरूर सेव कर लोगे कि किसी भी तरह की इमरजेंसी या फिर बुरे टाइम से आप जल्दी खुद को बाहर निकाल सको और मजबूरी में आकर कर्ज या फिर लोन लेने से बच जाओ। तो चलिए अब बिना ज़्यादा और टाइम लगाए सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। मेरा एक दोस्त है आशीष, उसके साथ में रिसेंटली अभी कुछ ऐसा हुआ है जो कभी किसी के साथ में ना हो। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और कंपनी से सैलरी उसको 20,000 रुपये मिलती है। बट अभी कुछ टाइम पहले मैंने उसको iPhone 14 Pro Max चलाते देखा तो मैं सोच में पड़ गया। मुझे लगा उसको शायद कंपनी में कोई तगड़ा प्रमोशन मिल गया है। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा, भाई क्या बात है यार, इतना महंगा मोबाइल फ़ोन, लगता है किसी बड़ी लेवल पर प्रमोट हो गया। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये फ़ोन तो मैंने EMI पर निकलवाया है। सैलरी तो मेरी लगातार आ ही रही है और बस कुछ महीनों की ही तो बात है। 8,000 महीने का इधर भी देता रहूँगा तो क्या ही पहाड़ टूट जाएगा, सह लेंगे थोड़ा सा। अब मैंने उसके इस फैसले पर कोई कॉमेंट नहीं किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसकी आईफोन लेने की बहुत इच्छा थी। बट उसके ठीक 4 दिन बाद मुझे ये जानने मिला कि रोड पर बात करते दौरान उसका कोई फ़ोन स्नैच करके ले गया। जब मैं उसके पास गया तो वो बहुत डिप्रेशन में था, क्योंकि एक तो उसका फ़ोन गया और ऊपर से कई महीनों तक उसे 8,000 रुपये की EMI भी भरते रहनी पड़ेगी। तो उसके इस इंसिडेंट से मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि इच्छाएं आप उतनी ही रखो जितना आप अपनी करंट सिचुएशन में अफोर्ड कर सको। अब उसकी टोटल इनकम का लगभग आधा अमाउंट बेवजह ही जा रहा था। शायद इसमें आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये तो सिर्फ उसी के साथ ही हुआ है, ज़रूरी थोड़ी है कि ये हर किसी के साथ में हो। तो देखो, अगर आप थोड़ा डीपली सोचो तो फ़ोन स्नैच हो जाना मेन दिक्कत है ही नहीं। असल में बात यह है कि अगर आशीष की इनकम 1 लाख के पार होती तो शायद उसको इतना डिप्रेशन नहीं होता जितना अब हो रहा था। वो अपने इस प्रोडक्ट को अपनी मेहनत के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर पाया, क्योंकि इनकम उसकी 20,000 थी और आईफोन उसने 1 लाख का लिया हुआ था। यानी कि इसके पूरे 5 महीने की कमाई इस एक ही चीज़ में लग गई थी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाओ तो ये ज़रूर ध्यान में रखो कि उस पर्टिकुलर चीज़ के बदले में आपके कितने टाइम की मेहनत जा रही है। जैसे अगर कोई चीज़ 50,000 की है बट इनकम आपकी 15,000 है, तो ये आपकी लगभग 3 से सवा 3 महीने की मेहनत है। इतनी मेहनत अगर आपको सही लग रहा है उसमें लगाना तो आप बिल्कुल लगाओ। बट स्मार्ट डिसीजन यही है कि कुछ भी चीज़ खरीदते टाइम उस चीज़ के लिए जाओ जिसे आप अफोर्ड कर सको। अफोर्ड करना मतलब जो चीज़ आपके मंथली इनकम के अंदर ही आ जाए। इससे ना तो आपको कोई EMI की चिंता होगी और एक ही बार में वो चीज़ खरीदने पर आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। नंबर 2, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। कितनी ही बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आया और उसने आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि आप घूमने चलो उसके साथ। देन उसके इतना पीछे पड़ने की वजह से आप मान भी गए, बट घूमने के दौरान आपके काफ़ी पैसे खर्च हो गए और आपका सारा बजट इधर उधर हो गया। एंड घर पर आकर आप रिग्रेट करने लग गए कि काश मैं जाता ही ना वहाँ पर। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे साथ ये पास्ट में कई बार हो चुका है। मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आते और मुझे बार बार फोर्स करते कि मैं बाहर कहीं चलूँ उनके साथ, और सिर्फ इसी वजह से मैं उनको ना नहीं बोल पाता कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं। बट इस घूमने के दौरान मुझसे कई ऐसे फालतू खर्चे हो जाते जो मैंने सोचे तक नहीं थे उस दिन के लिए। और नो डाउट ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम ह्यूमंस भी एक सोशल बीइंग ही हैं। हम मैक्सिमम केसेस में प्रैक्टिकल होकर नहीं, इमोशनल होकर सोचते हैं। हम इस सोच में हर किसी की बात पर एग्री कर जाते हैं कि हमारे मना कर देने से वो कहीं बुरा ना मान जाए और हमारा रिलेशन बना रहे उसके साथ। बट जब मैंने अपने इमोशंस को साइड में रखकर ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि यार ऐसे ही चलता रहा तो अपना फाइनेंशियल बजट मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा, तो इसके बाद फिर मैंने इमोशनल होकर सोचने के बजाय प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना शुरू किया। एंड अब जब भी मेरा कोई दोस्त मुझसे मिलने आता और कहीं बाहर ले जाने बोलता तो या तो मैं कोई बहाना मार देता या कुछ काम कर रहा हूँ बोलकर साफ मना कर देता। हालांकि मुझे पता था कि मेरे इस तरह से डिसएग्री कर जाने से थोड़ा बुरा तो लगता होगा उनको,
बट लॉजिकल आंसर मेरा यही होता था, क्योंकि मैं फिर से अपने बजट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि अपने दोस्तों के साथ में मैंने घूमना फिरना ही बंद कर दिया। मैं बस बजट के हिसाब से घूमना फिरना एक लिमिट में रखने लगा, और तब से लेकर अब तक मैं बहुत सारे ऐसे खर्चों से बच गया जो उस दौरान हो सकते थे। इसलिए आपको भी मेरी यही एडवाइस है कि हर किसी की बातों में एग्री करने की जगह थोड़ा लॉजिकली सोचना शुरू कर दो, क्योंकि लोग आपको इमोशंस में बहाकर आपसे कई ऐसे खर्चे करवा लेते हैं जो आपने सोचे तक नहीं होते। नंबर 3, एक्सरसाइज रेगुलरली। हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 29% ही ऐसे लोग हैं जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वो हेल्दी फूड खाते हैं और रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो फिट रहें लंबे टाइम तक। बट बाकी 71% इस पर ध्यान ही नहीं देते। अब शायद आपके माइंड में ये चल सकता है कि यार, एक्सरसाइज करने से सेविंग्स होने का क्या कनेक्शन है। उल्टा अगर हम एक्सरसाइज करने के लिए जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो यहाँ तो और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो देखो, एक्सरसाइज करने से पैसे सेव होने का एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे और खुद को फिट नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां पनपना शुरू हो जाएंगी, जिसमें हार्ट डिजीज, मोटापा आ जाना, डायबिटीज़ का होना एंड और भी बहुत कुछ शामिल है। एंड ये बीमारियां ऐसी नहीं है कि आपने एक बार ही डॉक्टर को दिखाया और आपको एक ही खुराक में आराम मिल गया। भगवान न करे इनमें से आपको अगर कोई भी बीमारी लग जाती है तो इनका ट्रीटमेंट आपको बहुत लंबे टाइम तक करवाते रहना होगा, जिससे ऑब्वियसली इस इलाज का खर्चा भी आप ही के इनकम में जुड़ जाएगा। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में आकर कोई भी ऐसी दिक्कत आपके सामने आए तो रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत आपको अभी से अपने अंदर बना लेनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप जिम ज्वाइन करो, हैवी डाइट प्लान फॉलो करो और बहुत तगड़े मसल बना लो। अगर आप जिम जाना अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो तो 20 से 25 मिनट्स घर पर एक्सरसाइज कर लेना भी इनफ होगा आपके लिए। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप घर पर ही बिना किसी जिम इक्विपमेंट्स के कर सकते हो। नंबर 4, फॉलो 10 डेज रूल। जैसा कि मैंने अभी सेकंड पॉइंट में आपसे बताया कि हम ह्यूमंस इमोशंस में जल्दी बह जाते हैं और इस दौरान हम कई ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसमें बाद में हमको पछतावा होता है। तो 10 डेज रूल हमको यही सिखाता है कि अगर आपको किसी दूसरे इंसान ने कुछ रिकमेंड कर दिया है और आप उस चीज़ को खरीदने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो गए हो तो कैसे भी करके खुद पर कंट्रोल पाकर आप सिर्फ 10 दिनों तक उससे दूर रहो। मतलब 10 दिनों तक वो चीज़ खरीदने से खुद को बचा कर रखो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो कुछ बहुत कमाल की चीज़ें होंगी आपके साथ। अब आपका दिमाग इमोशंस में बहना बंद कर देगा एंड आप उस चीज़ को न्यूट्रल होकर देख पाओगे कि वो चीज़ आपको आखिर क्यों खरीदनी थी। तब भी अगर आपको वो चीज़ खरीदना उतना ही इम्पोर्टेंट लगे देन यू कैन गो फॉर इट। बट काफ़ी हाई चांस है कि 10 दिन बाद जब आपके इमोशंस थोड़े कम हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर तो आपको ये फील होगा कि जो चीज़ को खरीदने के लिए मैं उतना उतावला हो रहा था ये इतने भी काम की नहीं थी। नॉर्मली किसी प्रोडक्ट को लेकर हम तब ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं जब या तो कोई हमारा खास हमें वो रिकमेंड करता है या फिर उसके लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ रही होती है। तो ये 10 दिन का गैप आपको एक न्यूट्रल थिंकिंग देगा जहां आप एक्चुअल में ये जान पाओगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है या फिर ये इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। एंड डेफिनेटली इससे आप कई अननेसेसरी खर्चों से खुद को सेफ रख पाओगे। नंबर 5, टर्न ऑन योर फाइनेंशियल ट्रैकिंग। अब देखो, एक बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हमारी कमाई में से जितना भी खर्चा होता है उसका सारा का सारा हिसाब हमारे माइंड के अंदर ही होता है। इसके अलावा कोई भी तरीका हमारे पास ऐसा नहीं होता जिससे हम एक सीक्वेंस में अपने खर्चों को देख सकें। पर यही एक मेन वजह होती है कि हमारे डेली खर्चों पर हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होता कि पिछले दिनों हमने अपनी इनकम को कहाँ कहाँ पर खर्च किया है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर हमारा अननेसेसरी पैसा खर्च हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारा माइंड हर छोटी से छोटी चीज़ याद नहीं रख सकता, क्योंकि अगर ये हर एक चीज़ को स्टोर करता रहेगा तो ये नई चीज़ें कैसे सीख पाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपको समझाऊँ तो थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि पिछले हफ्ते से लेकर अब तक आपने कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च किया है। हर वो एक चीज़ सोचो जहाँ पर आपका थोड़ा भी पैसा खर्च हुआ है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि एक एग्जैक्ट फिगर आपके पास होगा ही नहीं। आप मोटा मोटा खर्चा तो बता दोगे बट हर तरह का नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है वो है अपनी फाइनेंशियल ट्रैकिंग करना। ये काम मुश्किल से आपके 10-15 मिनट्स ही लेगा, बट इस छोटे से काम को करने से आपके हर तरह का खर्चा आपकी नज़रों के सामने होगा। बट आखिर ऐसा करने से क्या ही फ़ायदा हो जाएगा? तो देखो, इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल ट्रैकिंग करोगे तो कई बार इस दौरान कुछ खर्चे तो आपको ऐसे नज़र आ जाएंगे जो आपको खुद को हैरान कर देंगे। आप सोच में पड़ जाओगे कि यहाँ पर मैंने इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया। देन इससे अपने खर्चों को लेकर आप काफ़ी कॉन्शियस हो जाओगे और आने वाले दिनों में आप देखभाल के खर्चा करोगे, जिससे ऑब्वियसली आपका काफ़ी पैसा बचता रहेगा।
तो गाइस ये थे वो 5 हैक्स जिनसे आप अपने बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हो। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये हैक्स हर किसी की लाइफ में अप्लाई होते हैं और इनको कोई भी यूज़ कर सकता है। बाय द वे, अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो और आपको ये जानना है कि क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इस वीडियो में इसके पीछे के मैंने 3 बड़े रीजंस बताए हैं, इनको ज़रूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।